इसको देखिए और अपने हाथ को देखिए, हाथ को देखिए, मेरे को नहीं। क्या है, कुछ समानता है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये खजूर की डाली है और वो आपका हाथ है। मैंने ऐसे ही कहा था, सब अपने हाथों को ध्यान से देख रहे थे। तो आज हम इसी के विषय में बात करेंगे कि ये खजूर की डाली कैसे बहुत महत्वपूर्ण होती है, हो गई। हम मसीही लोगों को ये क्या संदेश देता है, इसका क्या महत्व है, इसे प्रभु यीशु के यरूशलेम में विजय होकर प्रवेश करने के स्वागत में लोगों ने किस प्रकार उनका सम्मान किया, उसको दर्शाता है। यह एक पवित्र सप्ताह है जो कि प्रभु यीशु के जीवन के अंतिम यात्रा के पहले का सप्ताह होता है। मैंने जैसे पहले ही कहा है, हर देश में स्वागत करने के लिए अलग अलग तरीक़ों को अपनाया जाता है। मैं यहाँ बैठे बच्चों से पूछना चाहूँगी, अगर वो स्वागत करने के कोई अलग तरीके को जानता है कोई भी? एलेक्स, हाँ बोलो। क्या होसन्ना? हाँ, किस देश का है वो? मैंने बोला किस देश के, अलग से किस देश में, किस देश का है? बोलो, क्लियर बोलो ना, डरने का नहीं है, बोलो। यरूशलेम। कौन लोग रहते थे वहाँ पे? यरूशलेम तो एक जगह है, ठीक है, ओके। तो हर राज्य में क्या है, स्वागत करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है। जैसे हमारे भारत में क्या है, प्रचलित है नमस्ते। सब जगह आप नमस्ते करके स्वागत करते हैं लोगों का, घर पे आने वाले लोगों का। और अभी क्या हो गया है, अमेरिका, कनाडा, यूएस वगैरह में क्या है, हैंडशेक करके करते हैं, जो कि हमारे भारत में भी प्रचलित हो गया है। हम जय मसीह भी हाथ मिला के करते हैं। अरब कंट्री हैं, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है, वहाँ पे क्या करते हैं, लोग गले मिलते हैं और अपने दाहिने हाथ को दिल पर रखते हैं। जो मुस्लिम लोग होते हैं वो लोग ऐसे गले मिलके दाहिने हाथ को दिल पर रखते हैं। जापान, कोरिया वगैरह में क्या करते हैं, वो लोग एक बाव लेते हैं, ऐसे सर को झुकाते हैं और एक बाव लेते हैं। तो अलग अलग कंट्री का क्या है, अलग अलग नियम है, कई रीतियां हैं लोग एक दूसरे का स्वागत करने का। पर आज हम देखेंगे, जब यीशु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो यहूदी लोगों ने यीशु का कैसा स्वागत किया। सब लोग अपने हाथ में खजूर की डालियां लेकर हिला हिलाकर, इसको ना केवल उन्होंने हिलाया, लेकिन खजूर की डालियां जहाँ जहाँ यीशु जा रहे थे वो बिछाते चले गए। वो ये भी बिछाते चले गए और साथ साथ में अब कपड़े उतार के बिछा रहे थे। तो ये उनका एक स्वागत करने का तरीका है। और बोल रहे थे, जैसे एलेक्स ने बोला, बोलो जोर से एलेक्स, होसन्ना होसन्ना करके चिल्ला चिल्ला के उनका स्वागत कर रहे थे। होसन्ना का अर्थ है, हे प्रभु अब बचाओ, कृपा करके बचाओ। यह एक हिब्रू यानी कि इब्रानी शब्द है जो बाइबल में उद्धार की प्रार्थना के लिए किया जाता है। इसको हम भजन संगीता में भी पढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक मदद की गुहार है, वो लोग लगा रहे हैं। उस समय क्या था, रोमी राज्य क्या था, रोमी का जो शासक था बहुत क्रूर था, दुष्ट था। तो उनकी ये इच्छा थी कि प्रभु यीशु राजा बनकर आएंगे तो इसमें शांति रहेगी। अपनी भीड़ अपने हाथों में खजूर की डालियां हिला हिलाकर होसन्ना होसन्ना बोल रही थी। ये जो खजूर की डाली है वो विजय को दर्शाता है। और भीड़ ने यीशु को राजा करके स्वीकार किया और कहा, हे प्रभु अब बचाओ। हम इसे पढ़ेंगे मत्ती 21 1 से 11 तक। मत्ती 21 1 से 11 तक ये पूरी घटना वहाँ पर लिखी हुई है। जब वे यरूशलेम के निकट पहुँचे और जैतून के पहाड़ बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को कहा, ये कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ। वहाँ पहुँचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना, प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वे तुरंत उन्हें भेज देगा। वह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधा पर बैठा है, वरन लाट के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने कहा उनसे वैसा ही किया।
और गधी और बच्चे को लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों की डालियों काट कर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशन्ना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? लोगों ने कहा, ये गलील का नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। हम और एक वचन को देखेंगे, जकरिया 9:9। जकरिया 9:9। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। हमने अभी यहाँ जो वचन पढ़ा है, ये दोनों ही पाम संडे के लगाव में हैं। ये पाम संडे है वे यहूदियों के पासओवर पर्व के छुट्टी के बाद का पवित्र सप्ताह का पहला दिन है, जब यीशु गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करता है। यहाँ पर जो खजूर की डाली को स्वागत करने की बात जो है, वो प्रकाशित वाक्य में भी यूहन्ना ने कहा है। हम उसको भी देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 7 उसका 9 से 11 तक। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है और बड़े शब्द से पुकार कर कहती है, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार हो। तो हम देखते हैं इस वचन में कि यूहन्ना ने भी यहाँ पर खजूर की डाली का वर्णन किया है। ये जो फिलिस्तीन राज्य है वो ग्रीक और रोमन लोगों द्वारा पहले फोनिशिया के नाम से जाना जाता था। क्यों फोनिशिया के नाम से? क्योंकि वहाँ पर लोग अलग अलग जगह से आके बिजनेस करते थे अपना, और खजूर का, और इसको खजूर का देश कहते थे क्योंकि यहाँ पर बहुत खजूर होता था। तो ये देश व्यापार के लिए प्रसिद्ध था और जब कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति वहाँ पर आता था तो उसके स्वागत के लिए ये लोग खजूर की डालियाँ तोड़कर उसके सामने हिला हिलाकर उनका स्वागत करती थी। और ये जो खजूर की डाली है ये हमको एक संदेश देती है। ये उनके लिए एक संदेश था कि ये है भलाई और शांति का प्रतीक है। ये किसका प्रतीक है? भलाई और शांति का प्रतीक उन यहूदियों के लिए। तो ये संदेश देता है। प्लस ये किसको दर्शाता है? विजय को दर्शाता है। यीशु विजय बनके, राजा बनके यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है, तो यहूदी लोगों ने उनका स्वागत किया। 1 कोरिन्थ 15:55 में देखते हैं, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ? हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? पाम संडे प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के ऊपर जय पाने के संदेश से हमें आगाह करता है। हम एक पंक्ति उस गाने के गाएंगे, सब मिलके गाइए। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, हमको बचाने आया जगत में, उसकी स्तुति करो। आहा हा 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 हालेलुया, ओहो ला 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 हालेलुया आमीन। प्रभु यीशु मसीह का गधे पर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश करना हम सब के लिए एक स्पष्ट संकेत है कि प्रभु यीशु ने यहाँ पर अपने आप को दीन और नम्र होने का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया है। कभी कभी हम क्या बोलते हैं, हम भी अपने आप को बोलते रहते हैं कि मैं बहुत दीन हूँ, मैं बहुत नम्र हूँ। हाँ, मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन हमारे हृदय से भी निकलना चाहिए।
यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में प्रभु यीशु ने हमको दिखा दिया कि कितने हम्बल थे कि वो एक राजा होने के बाद भी एक गधे के ऊपर बैठकर यरूशलेम में प्रवेश किए। जबकि एक राजा चाहेगा किस पर आना, एक घोड़े पर आना या हाथी पर आना या रथ पर आने का, है ना, तभी तो उसका मान सम्मान रहता है करके। बट यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने गधे को चुन लिया। यीशु ने हमें दिखाया कि उनका राज्य शांति और सेवा भाव का है। उन रोमी राजाओं के विरुद्ध था जो अपनी ताकत और अधिकार से लोगों को कुचल रहे थे उस टाइम में। प्रभु का राज्य इसके विरोध में शांति और दूसरों के बोझ उठाने का था। हमने जो अभी पढ़ा यहाँ पर, वह प्रभु यीशु के प्रति अपने इच्छा पूर्वक उनको कोई ज़बरदस्ती किसी ने नहीं किया कि आप घोड़े पर गधे पर बैठकर आइए, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपनी इच्छा अनुसार उस भविष्यवाणी को सत्य साबित करने के लिए, जो जकरिया ने यीशु मसीह के जन्म से मेरे ख्याल से 520 से भी ऊपर साल के आगे भविष्यवाणी करी थी कि वो गधे के बच्चे के ऊपर बैठकर आएगा करके। तो उस भविष्यवाणी को पूरी करने के लिए और क्रूस की मृत्यु को सामना करने के लिए परमेश्वर यहाँ पर यीशु ने नम्रता का प्रदर्शन किया। गधे पर सवार होकर अपने आप को दीन बनाया। हम में से यदि पूछा जाए कि कौन से जानवर को आप पसंद करते हैं, अब हमसे पूछा जाए तो कौन से जानवर को पसंद करते हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई बोलेगा गधे का नाम। कोई बोलेगा मैं घोड़ा बनना चाहूँगा, मैं हाथी बनना चाहूँगा, और ज़्यादातर लोग 99% बोलेंगे मैं शेर बनना चाहूँगा, क्योंकि हम सब बब्बर शेर बनना चाहते हैं, है ना। हाँ, कौन बोल रहा है? यस, सुनीता। हाँ, तो एकदम बिल्कुल सही है। कोई गधा बनना नहीं चाहेगा। हमारे भारत में मूर्ख व्यक्ति को गधे की उपाधि दी जाती है। देते हैं कि नहीं? कोई ज़्यादा मूर्ख है बोलो गधा है। क्यों? हम समझते हैं गधे का कोई दिमाग नहीं है तो वो गधा है करके। फिर क्या करते हैं, गधे का दिमाग तो होता ही नहीं। देहात गांव में क्या करते हैं, गधे को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि नहीं? उसके ऊपर में बोझा लेके जाते हैं। और यहाँ इस जगह पर मुझे गधे की छोटी सी कहानी याद आ रही है, शेयर करना चाहूँगी। पास से इजाज़त है जी। तो एक बार एक गधा एक मालिक के यहाँ काम करता था और गधा बहुत परेशान रह रहा था। तो उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त के पास जाके अपनी परेशानी का हल पूछता हूँ करके। तो वो अपने दोस्त गधे के पास गया और जाके बोला कि देखो मेरा मालिक बहुत बदमाश आदमी है, वो मेरे ऊपर इतना बोझ उठा देता है जिसे मैं उठा भी नहीं पाता हूँ, मुझे खाना भी कम देता है और फिर मारता भी है। तब उसके दोस्त ने उससे कहा कि इतना सब कुछ करता है फिर तू वहाँ क्यों पड़ा है, तू दूसरी जगह चली जाना, छोड़ दे इस जगह को। तो बोलता है कि बस एक उम्मीद है और मजबूर हूँ। तो उसके दोस्त ने पूछा क्या उम्मीद और क्या मजबूरी है तेरी? तो बोला मेरे मालिक की एक बहुत खूबसूरत लड़की है और मालिक जब भी उसे डांटता है तो उसको बोलता है कि ज़्यादा बदमाशी करेगी तो तेरी शादी गधे से करवा दूंगा। बस इसी उम्मीद में मैं टिका हुआ सब सह रहा हूँ। तो हमने देखा कि पाम संडे क्या है और क्यों यीशु ने यहाँ पर गधे को अपनी सवारी का इस्तेमाल किया है। मिस्र में खजूर को पवित्र या पावन माना जाता था। जब स्पोर्ट्स में कोई जीत कर आता था तो उसका स्वागत कैसे करते थे? वो लोग पाम की डालियाँ, खजूर की डालियाँ देकर उसका स्वागत करते थे। प्रभु यीशु के विजय को दर्शाता है ये पाम की जो खजूर की डालियाँ प्रभु यीशु के सामने में डाली गई, वो भी उनको विजेता बनकर स्वीकार कर रहे थे। और दूसरी बात, नम्रता और दीनता को यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार कितनी जल्दी ये लोग जो प्रभु की स्तुति, प्रशंसा, होसन्ना कर रहे थे, मिनटों में कैसे वो बदल जाते हैं। और क्यों बदलते हैं? क्योंकि सामाजिक दबाव उनके ऊपर आ जाता है और वो बदल जाते हैं। पाम संडे के बाद वाले ही
शुक्रवार को जब प्रभु यीशु मसीह का क्रूसिफिकेशन होता है, यही लोग जो खजूर की डालियाँ अपने कपड़े बिछा बिछा के यीशु का स्वागत कर रहे थे, होसन्ना होसन्ना बोलकर स्वागत कर रहे थे, उनमें से कई लोग वहाँ खड़े होकर बोलते इसको क्रूस पे चढ़ाओ, इसको क्रूस पे चढ़ाओ करके। जो लोग यीशु के स्वागत में जुटे थे वही उनके विरोध में खड़े हो गए। पूछा गया किसको छोड़ा जाए, बरअब्बा को जो बदमाश था उसको। लोगों ने कहा नहीं, उसको छोड़ दो, उसको मत चढ़ाओ क्रूस पे, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। ये है हमारी मनुष्य का जो स्वभाव है, वो है मिनटों में बदल जाते हैं। किसी को एकदम सर पे चढ़ा देते हैं, फिर अगले पल हम उसको नीचे गिरा देते हैं। और यहाँ पर यीशु दुख से बोला कि ये लोग, इन लोगों को उद्धार की कितनी ज़रूरत है। उद्धार कौन दिया? यीशु मसीह। इनको उद्धार की कितनी ज़रूरत है और यही लोग मुझे नकार रहे हैं। पाम संडे हमें आत्मिक जय, बलिदान और मृत्यु और पुनरुत्थान के प्रत्याशा को याद दिलाता है। प्रभु यीशु मसीह ने बुराई और मृत्यु को युद्ध से नहीं बल्कि बलिदान से जीता। जो होशन्ना की पुकार थी लोगों की, वह अब प्रभु यीशु के लिए क्रूस की मृत्यु 2 की पुकार में बदल गई। यहूदियों के ऊपर रोमन राजा का क्रूर शासन था। प्रभु यीशु विजेता बनकर न केवल यहूदियों का बल्कि हम सब का पाप से उद्धार करने के लिए हमें वो दिया जो कोई नहीं दे सकता था, यानी कि पापों से उद्धार, स्वर्ग राज्य, अनंत जीवन। है कि नहीं? हाँ, हम यहाँ पर देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला कि तुम जाओ गांव में और तुम्हें एक क्या मिलेगा? गधा बंधा हुआ मिलेगा, एकदम पूरा। तो सबसे जो पहला, जीपीएस के बारे में कितना लोग जानते हैं? हम सभी जानते हैं। जो गाड़ी चलाते हैं वो तो खास करके जानते हैं, जीपीएस को फॉलो करके हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो फर्स्ट जीपीएस जो है वो प्रभु यीशु मसीह ने दिया अपने चेलों को, बिल्कुल सही डायरेक्शन। गए वहाँ पर गांव में और जाके देखा कि एक गधा बंधा हुआ पड़ा है और उसको खोल कर लेकर आओ, जिसके ऊपर कभी कोई नहीं बैठा है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा यही चीज़ पसंद करते हैं। उन्होंने जन्म होने के लिए कुंवारी मरियम को चुना, कुंवारी थी वो। अब राजा होकर प्रवेश आने के लिए भी वो उस गधी को चुन रहा है जिसके ऊपर में कोई कभी बैठा ही नहीं है। परमेश्वर वही चाहता हमसे भी, हमारे हृदय को भी शुद्ध चाहता है, पवित्र चाहता है, तभी वो हमारे हृदय में आ सकता है। अब इस गधे को देखिए, जब गधे को उस गांव में लेके जा रहे थे, लोग उसका सत्कार कर रहे थे, मतलब लोग कपड़े बिछा रहे थे। गधे के ऊपर कौन बैठा था? यीशु मसीह। ठीक है, यीशु मसीह बैठा था और लोग खजूर की डालियां सामने डाल डाल के और कपड़े बिछा बिछा के उनका स्वागत करके उनको लेके जा रहे थे। तो यहाँ पर गधा अपने मन में सोच रहा है कि मेरा कितना स्वागत हो रहा है, मेरा कितना स्वागत हो रहा है, लोग मुझे कैसे। लेकिन यहाँ पर गधे का स्वागत हो रहा था? नहीं, प्रभु यीशु मसीह का स्वागत हो रहा था। कई बार हम भी ऐसा ही सोचते हैं। प्रभु यीशु मसीह को आप उठा लीजिए अपने पीठ में, तब आपका भी स्वागत जैसे इस गधे का हुआ था उसी प्रकार आपका भी स्वागत होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, वो गधे की तरह पहले ही सोचने लगते, नहीं ये तो मेरा स्वागत कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप बैठिए दूर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमको प्रभु यीशु मसीह को उठाना अपने ऊपर में। अपने ऊपर उठाने का मतलब है प्रभु यीशु के साथ में, जो हमारे ऊपर में उठा, हम उसके साथ में जी रहे हैं। एंड व्हेन ही इज विद अस ऑलवेज, हर समय हर पल हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर की दीनता, नम्रता, क्रूरता, क्रोधता, जो भी बोलिए वो सब छू मंतर होके गायब हो जाएगी। कुछ हमारे साथ रहेगी नहीं। क्यों? हमने किसको ढोया है? परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे साथ साथ चल रहा है, वो मेरे पास है। अरे आप सोच के देखिए, आप अगर कहीं पे कुछ अशांति कर रहे हैं और वहाँ पर परमेश्वर खड़ा है, क्या आप बोलेंगे? प्रभु यीशु मसीह प्रत्यक्ष आपके सामने में खड़ा है। या पास्टर जी, मैं पास्टर का उदाहरण दूंगी, अगर पास्टर आपके सामने में खड़ा है तो आप क्या किसी से झगड़ा कर रहे होंगे? करते रहेंगे?
करेंगे? नहीं, बिल्कुल चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तो प्रभु का दास से हम इतना डरते तो प्रभु से कितना डरना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, तो प्रभु को अपने ऊपर में ढो लीजिए। यहीं पर यहाँ पर ये जो संदेश हमें देता है, जो गधे का स्वभाव क्या है, आप गधे को देखो। अब भारत में खैर मूर्खों के साथ में बोला जाता है, लेकिन गधे की भी क्वालिटी है। गधे की क्वालिटी क्या है? आप उसको कुत्ते की तरह भौंकते हुए नहीं देखेंगे। कुत्ता जिसको भी देखता है भौंकने लगता है कि नहीं, है ना? ऐरा गैरा कोई भी, अब उसको पहचान का हो, जान का हो, नहीं कुछ भी नहीं तो आधी रात को हमें नींद से जगाने के लिए ही भौंकता रहता है। गधे को आपने सुना है कभी? हाँ, किसी ने गधे की, हम तो बहुत कम सुनते हैं गधे की आवाज़ को। गधा बहुत शांत प्राणी है, वो चुपचाप, उसका मालिक उसको मारता भी है, बोझा भी इतना दे देता है, बट देन ऑल्सो ही इज काम एंड क्वाइट, वो आवाज़ नहीं करता है। ये जो गुण है हमारे अंदर आना चाहिए। कोई कुछ भी बोले हमारे विरुद्ध में, कितना भी बोले हमारे विरुद्ध में, अगर हम शांत हैं देन गॉड टेक्स ओवर, क्योंकि प्रभु हमारे पीछे है, हमने प्रभु को ढोया हुआ है। गॉड सेज आप चुप रहिए, युद्ध किसका है? मैं लड़ूंगा, मैं उससे बात करूंगा, तुमको बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर तुम शांत रहो। तो गधे का ये जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छा है, वो बोझा ढोता है। बोझा ढोने का मतलब क्या है? हर बात को, हाँ बहुत परिश्रमी तो है ही है, हर बात को वो सह लेता है कि नहीं? हाँ, वो कभी मुंह खोल के बोलता है। यहाँ पे हमने वो गधे की कहानी सुनी कि बोलता है कि मालिक मेरे ऊपर में बहुत सारा बोझा ढोता है। क्या उसने कंप्लेन किया मालिक को कि मालिक बोझा बहुत ज़्यादा हो गया? नहीं, वो चुपचाप जितना ढोता है उसको सह लेता है, वो सह लेता है। तो सहन शक्ति और परिश्रमी दोनों हमको होना है, ये हम गधे से सीखते हैं। फिर एक तीसरी बात है कि जब यीशु ने बोला कि चेलों को जाओ, तुमको गधा वहाँ पर बंधा हुआ मिलेगा, ये एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। क्यों ऐसा? उसको खोल कर लाओ। जब परमेश्वर ने कहा तो इसका यहाँ पर मतलब है कि हम भी आज संसार में बहुत सारी चीज़ों से बंधे पड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह बोलता खोल कर लाओ मेरे पास में, लेकिन हम तो उससे बंधे पड़े हैं। अब ये हो सकता है हमारा परिवार का बोझ, संसार का बोझ, काम का बोझ, कितनी सारी चिंताएं हमारे दिमाग में हैं, और वो क्या करती है? हमें परमेश्वर से दूर लेके जाती है। हम परमेश्वर के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। 24 घंटा भी हमें कम लगने लगता है, उसमें से परमेश्वर का समय कुछ नहीं है। गलातियंस 5:1 में लिखा हुआ है, मसीह स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। गलातियंस 5:1, मसीह ही स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुओ। कितना क्लियर वचन है कि मैंने तुमको, मसीह को स्वतंत्र, फ्रीडम दिया है, आज़ाद किया है, अब फिर उसी में तुम ना मत, वो बोझ को बोझ के साथ में फिर तुम मत बंधे रहो, फिर उसको मत जुओ। और कुलुस्सियों 3:5 में हम देखते हैं, कुलुस्सी 3:5, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, दुष्कामना, अशुद्धता, बुरी लालसा, लोभ, जो कि मूर्ति पूजा के बराबर है। हर बुरे काम, यहाँ पे हम बोलते हैं हमारे घर में तो मूर्ति है ही नहीं, हम तो मूर्ति पूजा करते नहीं। 10 आज्ञा में लिखा हुआ मूर्ति पूजा नहीं करना, मैं प्रभु की आज्ञा को मानता हूँ, नहीं करता हूँ मूर्ति पूजा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हुआ? ये सब किसके बराबर है? मूर्ति पूजा के बराबर ही है। आप कुछ भी करिए इनमें से, प्रभु की आज्ञा ना मानना मूर्ति पूजा के बराबर है। तो अगर आप ये नहीं करते हैं तो दैट इज ऑल्सो कंपेयर टू डिसोबेइंग गॉड्स कमांडमेंट। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। और एक गधे की खासियत मैं आपको बताऊंगी, वो है कि गधा अपने मालिक के डायरेक्शन पर चलता है। मालिक बोलते हैं अगर दाएं जा तो वो दाएं मुड़ेगा, बाएं जा तो बाएं मुड़ेगा। वो अपनी मर्जी से इधर उधर कहीं नहीं जाता। आप गधे को नोट करिए, इसके बाद में कहीं गधा मिलेगा आप देखिएगा, वो जो मालिक उसको जैसे डायरेक्ट करता वो उसी डायरेक्शन में जाता आता रहता है। तो परमेश्वर ने क्या सिखाया है गधे से कि परमेश्वर की आज्ञा हमें दी गई है, हमें उससे ना दाएं मुड़ना है ना बाएं मुड़ना है,
ना अपने आप उसका कोई एक्सप्लेनेशन निकालना है कोई वचन का कि ऐसा लिखा हुआ इसका मतलब ये होता है। नहीं, परमेश्वर का वचन हमारे सामने में बिल्कुल साफ साफ है कि आपको ये नहीं करना है तो आपको वो नहीं करना है। तो गधे की क्वालिटियाँ भी है। तो उस गुण से हम देखते हैं कि हमें क्या है, आज्ञाकारी बनना है, परिश्रमी बनना है और शांत रहना है हर हाल में। परमेश्वर को ढोना है अपने ऊपर में, ताकि हम हर किसी बुराई से बचे रहें, संसार की बुराइयों से बचे रहें। मैं अपने संदेश का अंत एक छोटी सी कहानी के साथ करना चाहूँगी। एक बार एक राजा को पुत्र नहीं हो रहा था। तो आप सबको मालूम है राजा के लिए पुत्र प्राप्ति की कितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका राज चलाने के लिए उसको बेटा उत्तराधिकारी चाहिए ही चाहिए है। तो उसके घर में कोई बेटा नहीं उत्पन्न हो रहा था। राजा ने क्या किया, सब बाबा ओझाओं को बुलाया और उनसे परमिशन लेने के लिए कि क्या कर सकते हैं हम कि मेरा एक बेटा हो घर पे। तो एक बाबा ने उसको एक आइडिया दिया कि राजा, अगर आप किसी छोटे बच्चे को बलि चढ़ा देते हैं तो आपके घर में एक लड़का आ जाएगा, पुत्र प्राप्ति, भगवान खुश होकर आपको एक लड़का दे देगा करके। अब राजा ने क्या किया, सारे नगर में ढिंढोरा पिटा दिया कि जाओ जाके सारे नगर में ढिंढोरा पिटवाओ कि राजा को बलि के लिए एक बच्चे की ज़रूरत है, अगर कोई देना चाहे तो वो दे सकता है करके। तो एक गरीब घर था जिस घर में 4 लड़के थे, उस माता पिता के 4 लड़के थे। तो उन्होंने क्या सोचा, और राजा ने इसके बदले में उनको अपार धन देने की घोषणा भी कर दी। तो उन्होंने सोचा कि हम अपने छोटे लड़के को दे देते, हमारे तो 3-4 लड़के हैं। उन्होंने क्या किया, छोटे लड़के को लिया और राजा के पास गए और राजा को सौंप दिया, लो राजा ये हमारा छोटा लड़का है, आप इसको ले लीजिए बलि के लिए। और राजा ने उनको बहुत सारा धन दिया। लड़का कुछ भी नहीं कर सकता था, माँ बाप ने तो उसको दे दिया राजा के हाथ में। तो वो आ गया राजा के पास में। तो राजा ने बलि के पहले उस बच्चे को बुलाया और पूछा कि तुम्हारी कोई इच्छा है जिसे मैं पूरा कर सकता हूँ। तो बोला हाँ जी महाराज, मेरी एक इच्छा है। तो बोला क्या है? तो बोला महाराज मुझे थोड़ी गीली मिट्टी मंगवा दीजिए। बोला गीली मिट्टी? बोला हाँ गीली मिट्टी मंगवा दीजिए। तो राजा ने गीली मिट्टी मंगवा दी। तो उसने क्या किया, बैठकर छोटे छोटे हाथों से 4 छोटे छोटे घर बनाए। 4 घर बनाया और पहला घर को देखा, फिर अपने मन में कुछ बोला और हाथ से तोड़ दिया। फिर उसने दूसरे घर को देखा, फिर उसने भी मन में कुछ बोला, दूसरे घर को भी तोड़ दिया। तीसरा घर को देखा, उसको भी मन में कुछ बोला, फिर उस तीसरे घर को भी तोड़ दिया। राजा खड़ा होकर ये सब देख रहा था चुपचाप। चौथा घर उसने नहीं तोड़ा, वैसे ही रखा। अब राजा को बहुत क्यूरियोसिटी होने लगा, ये क्या कर रहा है बैठ के। तो राजा ने पूछा कि बालक तुम क्या कर रहे हो, तुमने घर तो बनाया, मिट्टी मंगवाई, घर बनवाया, फिर अपने हाथों तोड़ भी दिया। तो उसने बोला राजा जी, ये जो पहला घर था ये मेरे माँ बाप का घर था, जहाँ मैं पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप ने पैसे के लिए मेरे को आपके हाथों बेच दिया, तो ये मेरे लिए बेकार लोग हैं, मैंने इनका घर तोड़ दिया। ये दूसरा घर था, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त परिजन जो हैं, उन्होंने भी मुझे बचाने की कोई कोशिश नहीं की, तो मैंने उनका घर भी तोड़ दिया, ये मेरे लिए बेकार लोग हैं। अब ये तीसरा जो घर है वो आपका घर था, आप यहाँ के राजा हैं और आपका धर्म बनता है कि आप अपनी प्रजा की रक्षा करें। लेकिन आपने भी क्या किया, मेरे माँ बाप से पैसे देकर मुझे खरीद लिया बलि करने के लिए, तो आप भी मेरे लिए बेकार हैं, मैंने उसका घर भी तोड़ दिया। तो राजा बोला फिर ये चौथा घर किसका है जिसे तुमने नहीं तोड़ा? तो बोला ये चौथा घर ये भगवान का है। मैंने भगवान से प्रार्थना की, अब तेरे हाथ में मेरा जीवन है, अब चाहे तो मुझे बचा और नहीं तो फिर बलि के लिए। तो भगवान का घर रहने दिया। इतना सुनते ही राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस बच्चे को अपने गोद में लिया और बोला मुझे कोई बेटा बेटा नहीं चाहिए, आज से तुम मेरा बेटा है, तुम मेरे राजमहल में रहेगा, मैं तुम्हारा पिता हूँ और राजमहल की सारी सुविधाएं तुमको मिलेगी। यही चीज़ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, स्वर्ग राज को छोड़कर धरती पर आया, हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर हमें अनंत जीवन दिया, स्वर्ग दिया, सब कुछ दिया। लेकिन अगर हम उसको नकारेंगे तो क्या होगा, हम अनंत राज्य से तो जाएंगे, परमेश्वर से भी दूर चले जाएंगे। परमेश्वर के लिए एक गीत को और गाना चाहूँगी जो परमेश्वर की होशाना का है।
यीशु मसीह, गाएं सब मिलके। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान, महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह